पहले इसने डिवोर्स ली हुई थी। पहले खामद से। सोबिया ने। हाँ जी, जो जड़ा था। लेकिन उसके बावजूद मैं 2 साल कबल मेरी शादी हो गई है उसके साथ। मैं उसके साथ रह रहा था खुशी रवानी। एक बेटा था उसका, वो भी हमारे पास है, तकरीबन 25, वो भी जवान है। उदों इन्हें दवा तोड़ के अंदर जाके वार करके तो मेरी भरजाई घरों भज उठी है भी कितने वो मुश्ताक आ ना जाए, बच्चों लैके कोई होर नुकसान ना हो जाए। मैनू वो बाहरों लै गई, मैं छुटदा हाँ ਆਦਾ ਹਾਂ कि मैनू जान दे एक बारी कि मेरी बीवी तो हमला कर वो मर गई है, तू की लैन जाना है, वो तेनों भी मार दें। उन्हें तुसी तस्वीरां नहीं देखिया सर, उन्होंने मतलब कि यह चीज़ां जड़ियां ना गर्दन की अध तक गए ने वार, एडे तशद्दद नाल मारे ने। मैनू तो तसव्वुर ही नहीं होता कि मतलब कोई औलाद भी ऐसी हो सकती कि जी माँ तो इस तरह के वार करे। इस वक्त मैं DHQ हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ पर एक अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ है कि गैरत के नाम पर एक 25 साला नौजवान जिसका नाम ज़िशान है, उसने अपनी वालदा को कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मदई मुकदमा मौजूद हैं जो कि उस खातून के दूसरे शोहर थे। इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि ये कत्ल की खौफनाक वारदात किस तरह से रूनुमा होती है। अस्सलाम वालेकुम सर, की नाम तुहाडा? मेरा नाम मोहम्मद मुश्ताक है। इन्हों इज्जत के नाम के लफ्ज़ का नहीं पता है कि इज्जत किनू क्या जाता है। इन्हों की रेपूटेशन का पता करना तो तुम गाँव के अंदर आई हो तो हर बंदे तो पूछा जी इन्हें रेपूटेशन की है। मामला की होया भाई? मामला कुछ भी नहीं सर, 5 साल पहले इसने डिवोर्स ली हुई थी पहले खामद से। सोबिया ने। हाँ जी, जो जड़ा था। लेकिन उसके बावजूद मैं 2 साल कबल मेरी शादी हो गई है उसके साथ। मैं उसके साथ रह रहा था खुशी रवानी। एक बेटा था उसका, वो भी हमारे पास है, तकरीबन 25, वो भी जवान है, 25, 22, 23, 24 साल का है, वो भी हमारे साथ है। दो बेटियाँ मेरियाँ मतलब कि अच्छी हंसे खासे अपनी ज़िंदगी बसर कर रहे थे। मुझे नहीं मालूम था कि ये कुछ हो जाना है। वो घर में अपने खाना पका रही थी, मैं दवाई लेने बच्चों की गया और इतने में ये लोग बाहर से आए, पता नहीं कब से ये प्लानिंग कर रहे थे। ये 4-5 लोग जो आए हैं ना, मतलब कि मसल्ला हथियार लेके, मतलब कोई छुरी, कोई मतलब कि टोका, कोई मतलब कोई कुल्हाड़ी लेके आया और दरवाज़ा तोड़ के अंदर दाखिल हो गए। मतलब कि उसे जाते ही अंदर दाखिल होते ही उन्होंने वार किया। मेरा भाई इसके सर पे खड़ा था, इन्हें को रोकता रहा पहले। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਭਾਈ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ, ਰੋਕਦਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? जी, ये पहले रोकता रहा, कोई पिछे लै गया उन्होंने। लेकिन जोड़ा है सी ना साडा वो बनोई लगता है, जोड़ा मतलब कि जमीर नाम का आदमी है ना, चाचा सी, उस बंदे ने ललकारा मारिया भी नहीं तुम चलो अज दो नहीं बढ़ना है। पता नहीं वो मेरे नाल उन्होंने की रंजिश है कि उस औरत ने तलाक ਲਈ, उन्हें मैनू इज्जत दी तो मैं ना कि ऐसी बीवी अल्लाह पाक हर एक नूं देवे। किसी चंगे प्यो की धी सी तो मेरे बच्चों को अपने बच्चे समझती सी। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ? मेरी 2 बेटियां सी, एक 6 साल की, एक 9 साल की है। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਖਾਤੂਨ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ? मेरी बीवी फौत हो गई सी, इन्हें तलाक इन्हें देती, इन्हें घरों कढ़ के बाहर छड़ दिता। अगों घर वाले दे अबू इन्हें प्यार करता सी, उन्होंने अबू फौत हो गया। वो तो जब इसकी मम्मा थी उन्होंने कहा कि तुम ना, तुम्हारा बेटा है ये कमाएगा और तुम खाना। तो उन्होंने कोई मकान रेंट पे लेके ना भाई वो कमा लेता था, ये खा लेते थे। मेरा उसके साथ रब्ता हुआ बेटे के साथ, उधर मैं गाड़ी चलाता था। तो जब ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ दूसरी ਆਪਦੀ ਵਾਲਦਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਈ? जी नहीं, मैनू घर लै गया, वो जिन्हों के नाल रह रहे सी मकान ते, वो बीबी नाल मेरा रबता सी। उन्हें कह के ना साड़ी शादी करवाती भी चलो तेरे बच्चे ने, एक मुंडा तेरा है, चलो मतलब जिंदगी थोड़ी बसर हो जाएगी। ਜਦੋਂ ਤਲਾਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਖਤਮ ਹੋ हाँ जी, वो तो मतलब डिवोर्स दालच विच लई उन्हें, मतलब कि इन्होंने उन्होंने तशद्दद करके कुट मार के बहादुरपुरा गाँव है उधर मतलब कि उतार के चले गए, घर भी नहीं छोड़ा और कहते कि असं तेन रखना ही नहीं है। तो उसके बाद डिवोर्स हुई है, मतलब मैंने 3 साल बाद शादी की है उसके साथ, जब डिवोर्स हो गई है। तो 2 साल कबल मेरी शादी को हो गए हैं। तो उसके बाद ये उन्होंने उसको पता नहीं कब से ये सोच रहे थे कि हम तो कसूर रह रहे थे। ਸ਼ਾਦੀ ਜਦੋਂ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਧਮਕੀਆਂ ਵਗੈਰਾ ਲਾਈਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਾਮਲਾ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं, कोई बात नहीं, कोई गलबात नहीं, कोई नहीं। मेरे तो दिन च कोई गल नहीं है। मैं घरों अच्छा खासा गया, हंसते खेड़ते बाहर गए हैं। मैं दवाई लैके वापस आ रहा, मतलब कि मैं उस मेरा घर नज़र आ रहा सी, 2 किले ज़मीन है जितों मतलब कि बाजार दूर तक मेरा घर नज़र आ रहा है। उदों इन्हें दवा तोड़ के अंदर जाके वार करके तो मेरी भरजाई घरों भज उठी है भी कितने वो मुश्ताक आ ना जाए, बच्चों लैके कोई होर नुकसान ना हो जाए। मैनू वो बाहरों लै गई, मैं छुटदा हाँ ਆਦਾ ਹਾਂ कि मैनू जान दे एक बारी कि मेरी बीवी तो हमला कर वो मर गई है, तू की लैन जाना है, वो तेनों भी मार दें। उन्हें तुसी तस्वीरां नहीं देखिया सर, उन्होंने मतलब कि यह चीज़ां जड़ियां ना गर्दन की अध तक गए ने वार।
एडे तशद्दद नाल मारे ने। मैनू तो तसव्वुर ही नहीं होता कि मतलब कोई औलाद भी ऐसी हो सकती कि जी माँ तो इस तरह के वार करे। इवें तो कोई दुश्मन तो भी नहीं करता जिस तरह उन्होंने इनू तशद्दद किया है। उन्हें हक किया सी, कोई किसी कोई उन्हें भगा के नहीं लग्या सी। और रुलदी खुलदी मैं आपदे सीने नाल लाया सी, उन्हें मैं इज्जत दी सी, उन्हें मैनू इज्जत दी सी। असीं हसदे करदे अच्छी खासी जी रहे हाँ, सानू किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं सी। लेकिन ये अचानक एक साढ़े ते ऐसा मतलब कि अनहोनी आई है कि इन्हां ज़ालमां की वजह तो कि मेरे बच्चे परेशान ने, मेरा बेटा परेशान है, मैं परेशान हाँ। मैनू ना इंसाफ मिलता पिया, ना पोस्टमार्टम होंदा पिया। ਵਜੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਸ਼ਾਮ ਫਿਰ 6-7 ਵਜੇ सारे तो फिर शाम के 7 बज गए ने, तेजी कर कुछ भी नहीं। मैं तो अभी दिखाता हूँ आपको, वैसे के वैसे पड़ी हुई है जैसे हमने रात ही तो छोड़ा है, किसी ने हाथ तक नहीं लगाया। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕੋ ਪੈਸੇ ਹੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ नहीं नहीं, कोई पैसे की डिमांड नहीं हुई। 4 लोग सी जी। ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਹਿਬ? मैं कहना जी इन्होंने सजाए मौत मिलनी चाहिए। तो मेरी सारे अफसरान से, हमारे जो MP MNA बाबा रशीद खान वगैरह, MNA मलकामल खान हैं, हमारे मोहसिन हैं, हमें इंसाफ दिलाएं बस। जी नाज़रीन, आपने मदई मुकदमा की बात सुनी। इस वक्त हम DHQ हॉस्पिटल के बाहर मौजूद हैं और इनकी बीवी का कत्ल कल शाम 7 बजे हुआ था और दोबारा फिर शाम होने वाली है, लेकिन अभी तक उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ। और इनका बेटा ही था सुतेला जिसने अपनी सगी माँ को कत्ल कर दिया है और गैरत के नाम पर कत्ल किया है। इनके बकौल के डिवोर्स हुई थी और 2 से 3 साल कबल इन्होंने शादी की और फिर वो इसी घर में आते हैं, इसको भी मारने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी तक ना पोस्टमार्टम हुआ है और ना ही बाकी मुलजमान को उस FIR में नामजद करके गिरफ्तार किया गया। इनका कहना है कि अल्लाह हुकाम जो है इस तमाम तर मामले के ऊपर नोटिस लें और हमारे मुलजम को गिरफ्तार करने के बाद जो है वो हमें इंसाफ दिया जाए। इनके बकौल के इनको भी मारने की कोशिश की जा रही है, धमकियाँ दी जा रही हैं और तमाम तर अफसरान से गुजारिश है कि इस मामले के ऊपर नोटिस लेने के बाद इन लोगों को इंसाफ दिया जाए। इसके साथ अपने मेज़बान उमैर अली को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए मेरा डिजिटल चैनल अलाने के बाद।